बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज स्टेथोस्कोप भी पहना हुआ है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि मैं बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और मैं बी कैटेगरी क्वालिफाइड भी हूँ। तो उस हवाले से आज एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो कि खुश्क सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुज़श्ता चंद दिनों में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे इस बीमारी में एडमिट हुए हैं और ख़तरनाक बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। जी हाँ नाज़रीन, मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जिससे सालाना सर्दी के मौसम में लाखों अमवात होती हैं पूरी दुनिया में। और ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से अबव एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है वो हमें लगती है, इसकी क्या एहतियात करनी चाहिए, इसका क्या इलाज है और सारी चीज़ें हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, ये स्ट्रेप्टोकोकल नमूनाई एक जरासीम होता है जिससे ये बीमारी लगती है और ये बेसिकली सांस की बीमारी होती है। यानी कि इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो नाक के ज़रिए जरासीम चले जाते हैं, मुंह के ज़रिए चले जाते हैं और फेफड़ों में चले जाते हैं। हम इसको कहते हैं अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दोनों को डिस्टर्ब करता है, अपर रिस्पिरेटरी और लोअर रिस्पिरेटरी यानी कि लंग्स तक। इसमें बैक्टीरिया और वायरस जो है वो मिलके फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। नाज़रीन, बलगम रेशा सर्दी की वजह से आम हो जाता है और जब खुश्क सर्दी पड़ती है, जैसे कि आजकल हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दी पड़ रही है और पिछले 1.5-2 महीने से लो डिग्री जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, यानी कि तकरीबन 4-5। इसमें जो है इसके जो जरासीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की अलामात थी, इसकी अलामात भी कोरोना से मिलती जुलती हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो असर है वो हमारे फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर होता है, जिसके नतीजे में सांस में हमें तेज़ी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और जिसके साथ हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उल्टियाँ आपको आ सकती हैं। छोटे बच्चों में अगर आप देखें, बच्चों की ये जो पसलियाँ होती हैं यूँ आपको हिलती नज़र आएंगी। यूँ बच्चा सांस ले रहा है तो यूँ पसलियाँ बिल्कुल पसलियों के नीचे वाली ये जो जगह होती है ये आपको हिलती हुई नज़र आएगी। ये जो छोटे 5 साल के बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा है उसको शदीद खांसी, तेज़ बुखार और साथ उसको नज़ला होगा तो साथ आपको समझ आ जाएगी कि फौरी तौर के ऊपर सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है, तो उसको भी निमोनिया का अटैक हो चुका है। नाज़रीन, आप यकीन करें कि पिछले गुज़श्ता कई दिनों से रोज़ाना 200 के लगभग, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 15-20 दिन से, महीने से एक एवरेज 200 के लगभग डेली चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बच्चे जो है वो इस बीमारी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसके बाद बच्चों की अमवात भी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस साल ज़्यादा जो है वो बच्चों की अमवात हो रही हैं और ज़्यादातर बच्चे जो मुतासर हो रहे हैं वो 3 माह से छोटे बच्चे हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं ये भी निमोनिया एक दूसरे को लगा सकते हैं। यानी कि इसके जरासीम जो कि खांसी में, बलगम में, कफ में होते हैं, तो जब बच्चा छींके खांसी करे तो एक दूसरे को इन्फेक्शन जो है वो लगने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, ख़ुसूसी तौर के ऊपर उनको जो है वो मास्क का इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद जो है वो उनको कहें कि अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह वॉश करें खाने पीने से पहले और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो है महफूज रह सकें। इसके अलावा बच्चों की थोड़ी सी ग़िज़ा बेहतर करनी चाहिए। आजकल के महंगाई के दौर में ग़िज़ाएँ पूरी तो नहीं होती, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चों को हर रोज़ उनकी ग़िज़ा में अंडा शामिल किया जाए ताकि वो बेहतर ग़िज़ा ले सकें जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई सारा कुछ मौजूद हो। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो एक अंडे में मौजूद होती है। तो लिहाजा अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को ख़ास तौर के ऊपर जो है वो लाजमी अंडा खिलाएं। इसके अलावा 2 साल से छोटे बच्चों को चाहिए कि वो माँ का दूध जो है वो रेगुलर पिएँ और माएँ ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिससे माँ जो है वो सेफ़ रहे, प्रोटेक्ट रहे और माँ जो है वो ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें प्रोटीन हो, फ़ैट हो, अच्छी ताकतवर ग़िज़ाएँ खाएं ताकि जो माँ ग़िज़ा लेगी उसका असर जो है वो 2 साल से जो छोटे कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर भी होगा। नाज़रीन, ये तो थी बीमारी और ये थी इसकी अलामात। अब इसके हम जो है वो इलाज की तरफ बढ़ते हैं।
अब अगर खुदा न खास्ता किसी को निमोनिया हो जाता है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर सांस का जो है वो मसला नज़र आएगा, सांस लेने में दुश्वारी नज़र आएगी। उसके बाद उसको खांसी आएगी, साथ उसका बलगम और छाती में खड़खड़ और निमोनिया। एक वायरल छाती इन्फेक्शन होता है बच्चों का, उसके साथ बुखार नहीं होता, लेकिन जो निमोनिया होता है उसके साथ बुखार ज़रूर होता है। लेकिन जब भी बुखार हो तो फौरी तौर के ऊपर बच्चों को, आप छोटे बच्चों को, 10 साल से छोटे बच्चों को ब्रूफन शरबत जो है उम्र के हिसाब से डोज़ कम या ज़्यादा करके आप उनको दे सकते हैं। वो सोजिश और बुखार में अच्छा काम करता है। उसके अलावा टर्सिका सिरप होता है एलोपैथिक में, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी सोजिश और बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें कि आपको पता चल जाए कि निमोनिया अगर आप घर में समझदार हैं तो आप अगर इलाज कर सकते हैं तो घर में एक एजोमैक्स अजिथ्रोमाइसिन के नाम से एक दवाई होती है एजोमैक्स। उसमें कैप्सूल होता है 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम। उसमें एक सिरप भी होता है 250 मिलीग्राम और 125 मिलीग्राम। ये जो दवाई है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाती है। इसकी बीडी डोज जो है वो 5 से 7 डेज़ आप इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको एक होम्योपैथिक इलाज भी बता देता हूँ जो कि हर बंदे को आप दे सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर सर्दी के मौसम में जब आप घर से बाहर निकलने लगें, बच्चे स्कूल जाने लगें, तो आप इनको दें तो आप प्रिवेंशन के तौर के ऊपर भी ले सकते हैं, हिफाजती तौर के ऊपर भी ये काम करेगी, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को अटैक हुआ है तो फ़ौरन कवर भी हो जाएगा। ये हिफाजती दवाई जो मैं आप बताने लगा हूँ ये होम्योपैथिक की दवाई है और ये सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर से मिलेंगी। इसका नाम है एकोनाइट नेपेलिस। ये 200 मिलीग्राम में एक एक डोज जो है वो सबको दे सकते हैं जिसको खदशा हो कि रोज़ाना जिसने काम पर जाना है, बाहर जाना है, स्कूल में जाना है, जैसे बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दी है तो बच्चे भी आजकल स्कूल। ये थी नाज़रीन सारी इसकी जो है वो लुबेलबाब। तो खुदा ना खास्ता अगर आपको शक पड़ता है या आपको समझ आ रही है कि बीमारी शदीद है तो फिर आप घर पे बिल्कुल भी इलाज ना करें, बल्कि अपने करीबी मुस्नद किसी डॉक्टर को जो है वो चेक करवाएं ताकि बर वक्त जो है वो इलाज करके बच्चों की जान बचाई जा सके। बुज़ुर्गों को भी इसलिए होता है कि बच्चों और बुज़ुर्गों के ऊपर इसलिए इस बीमारी का ज़्यादातर अटैक होता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, वीक होता है। जवान जो होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए उनको जो है वो कम चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि उम्र के छोटे से में और बढ़ती हुई उम्र के साथ ग़िज़ा जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि इस बीमारी से महफूज रहा जाए। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।